जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। वो हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। और मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने उन्हें जल प्रसाद पिलाती रही और उनकी दवाई भी मैंने गुरु जी से ब्लेस करवाई। 2-3 महीने वो बीमार रहे। उनको लूज़ मोशन, वॉमिटिंग हो रही थी और डॉक्टर से दवाई भी ले रहे थे, मंत्र जाप भी मैं कर रही थी। मैंने सत्संग भी अटेंड किए, वहाँ से जल प्रसाद भी लेकर आई। उससे उन्हें बीच में काफ़ी आराम आ जाता, पर फिर वो बीमार हो जाते थे। तो कुछ दिन पहले ना मुझे मैसेज आया कि कोई प्यारी चीज़ तेरी तुझसे छीनने वाली है। मैं समझ नहीं पाई। मैंने सोचा शायद मेरे कोई गोल्ड की चीज़ छीनने वाली है, पर फिर एकदम से हस्बैंड अंकल की तबीयत ख़राब हो गई काफ़ी, तो हम उनको हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ से उनकी 3 दिन बाद छुट्टी हो गई, वो ठीक हो गए एकदम से। फिर घर आए तो 3 दिन बाद फिर उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, तो फिर हम उनको वहाँ हॉस्पिटल ले गए दोबारा। तो गुरुजी ने बस वो उनकी तबीयत आगे से आगे ज़्यादा ही बिगड़ती गई। पर जब हम आईसीयू में थे तो गुरुजी खुद लेने आए। मैं मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन दिए और कॉरिडोर में चल कर आए। पूरे कॉरिडोर में आसपास इतने लोग खड़े थे, पर पता नहीं कहाँ से वो आ गए और पूरे कॉरिडोर में चहलकदमी करते रहे आईसीयू के साथ ही। फिर एक रूम में चले गए और मैं समझ गई कि गुरुजी आए हैं। तो मैं देखने गई उस रूम में, आगे जाके तो मुझे कहीं नहीं दिखे किसी भी बेड के नीचे। जय गुरु जी। फिर मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, तो उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। तो बस मैं मंत्र जाप करती रही, गुरु जी से अरदास करती रही कि इनको ठीक कर दो, इनको ठीक कर दो। बट गुरु जी ने उनको अपने चरणों में बुलाना था, तो मैं अंदर गई उनको देखने, तो बस वो ऐसे ही पड़े हुए थे बेसुध। बीपी उनका बिल्कुल मॉनिटर नहीं हो रहा था। तो मैंने जाके उनके हाथों पे ओम लिखा, मंत्र जाप किया, अपने हाथ टच करे उनकी उंगलियों से। बस फिर मैं उनको बाहर आ गई देख के, और जैसे ही मैं बाहर आई हूँ तो गुरुजी ने उनकी मुक्ति कर दी, अपने चरणों में ले लिया उनको। गुरुजी उनकी आत्मा को शांति दे। इस तरह से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को अपने चरणों में स्थान दिया। बहुत ही मुश्किल था ये सब, बट गुरुजी ने फिर भी मुश्किल समय में साथ दिया। फिर हमने उनका सब संस्कार वगैरह किया और फिर मैंने अपना फ़ोन ओपन किया। फेसबुक पे मैसेज आया हुआ था कि बेटी, जो इंसान तुम्हारे घर से चला गया है उसके सारे कपड़े दान कर दो, और गोल्ड वगैरह तुम रख सकते हो, वो भी मुझसे ब्लेस करवा के। मेरे स्वरूप से टच करवा लो, ब्लेस करवा लो। घड़ी घड़ी भी रख सकते हो। तो मैंने फिर ऐसा ही किया। मैंने उनके सारे कपड़े कुष्ठ आश्रम में भेज दिए, दान कर दिए। और उनके जो गोल्ड था, रिंग वगैरह, वो मैंने गुरुजी से ब्लेस करवा ली। मैंने उनकी घड़ी भी भेज दी थी, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सब काम करवाने के लिए, मैसेज देने के लिए, हर कदम पर साथ देने के लिए। फिर गुरु जी ने मैसेज दिया, फिर हमने सब उनके काम वगैरह किए सब, पर गुरु जी ने सब पूरा ध्यान रखा, सब काम। इतनी शक्ति भरी हमारे शरीर में और इतना दुख सहने की शक्ति दी उस टाइम पे हमें, मुझे और मेरे बेटे को, कि हमने सारे काम निपटाए।
और हमारे सगे-संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने, सबने हमारा साथ दिया, मित्रों ने, सबने हमारा साथ दिया उस दुःख की घड़ी में। उसके लिए उनके मन में ऐसे भाव डालने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने ये सब करवाया, खुद पास खड़े होकर, हाथ पकड़कर सब काम करवाए। उनकी क्रिया के टाइम पे भी जैसे ही लाइट जोत जलाई पंडित जी ने, तो मैंने अपने मन में बोला, मैंने ब्रेसलेट डाला हुआ था गुरुजी का, मैंने कहा गुरुजी आप आ जाओ, सारे काम आपने करने हैं, पंडित के रूप में भी चाहे जैसे भी। तो गुरु उसी टाइम वहाँ पे बैठे हुए मुझे रोज़ेज़ की 2-3 बार फ्रेग्रेंस आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी दुःख की घड़ी में साथ देने के लिए। फिर हमने इनके पंडित किए, तब भी गुरुजी ने बहुत साथ दिया। फिर हम इनकी गति करवाने गए, तो वहाँ पर भी ना गुरुजी हमारे साथ ही थे। रास्ते में हमें जय गुरुजी स्टिकर वाली गाड़ियाँ मिली, और जैसे ही हम जहाँ पे गति करवाने थे उस वहाँ धर्मशाला में गए, तो वहाँ पर जय गुरुजी वाली गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी। जय गुरुजी। इस तरह से गुरुजी कदम-कदम पर साथ देते हैं और सारा काम दुःख की घड़ी में साथ लगकर करवाते हैं। फिर हम अंदर गए, तो अंदर पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा करवाई। जैसे ही पूजा शुरू करनी थी, अभी हम बैठे ही थे, तो एक कबूतर धर्मशाला में आ गया। सुबह का टाइम था, सारी खाली पड़ा हुआ था बरामदा सा, और वहाँ पे कबूतर आके चलने लग गया। मैं, मेरी बेटी और मेरे बेटे ने एक-दूसरे को देखा, और आँखों ही आँखों में हमने एक-दूसरे को ऐसे करा भी, हम समझ गए कि गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी ने सब काम करवाए साथ में लगकर। वहाँ पे कॉरिडोर में, वहाँ पे बरामदे में वो कबूतर 5 मिनट तक घूमता रहा। फिर पंडित ने उसको थोड़े से दाने डाले, वो खाए और फिर वो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर कदम पर साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। और इस दुःख की घड़ी को सहने की शक्ति भी दी गुरुजी ने हमें। इतनी शक्ति दी है, सब काम हमने अच्छे से किए। हरिद्वार गए, वहाँ भी सारे काम निपटाए। गुरुजी ने हम संग सहाय रहे, पूरी शक्ति दी, साथ दिया, सब काम करवाए। और ये सब काम करवाने के बाद जैसे गति करवा के हम घर आए, तो मुझे ऐसे लगा बस मेरे शरीर में से कुछ निकल गया है। उसके बाद तो मैंने ढाल सी हो गई। मैं तो 10 दिन बिस्तर में ही पड़ी रही, उठा नहीं गया। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे शक्ति दो, बच्चों के लिए उठ के खड़ा होना है मुझे। तो गुरुजी ने फिर थोड़ी शक्ति दी। फिर उठ जाती हूँ, फिर बच्चों को भी सहारा देती हूँ, बच्चों को भी शक्ति दी गुरुजी ने दुःख सहने की। वो भी रोते हैं अपने पापा को याद करके, फिर बेचारे चुप हो जाते हैं मम्मी के लिए, मैं उनके लिए। बस ऐसे ही गुरुजी हमें दुःख सहने की शक्ति दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस अपने बच्चों को शक्ति देना ये दुःख सहने की, और मेरे हस्बैंड अंकल की आत्मा को शांति देना, उन्हें अपने चरणों में स्थान देना। कोई हमसे भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। ऐसे गुरुजी कदम-कदम पर साथ देते हैं। अब भी जब भी मैंने कहीं बाहर जाना हो ना, कभी मन उदास होता है, तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है, "कुड़िए आजा, छत पे आजा।" मैं तो ऊपर अपनी छत पर जाती हूँ, हमारा डबल स्टोरी मकान है, तो मैं छत पर जाती हूँ, तो वहाँ बैठती हूँ जाकर, तो गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। कभी कबूतर रूप में, कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं, और सारा दुःख, चिंता अपने साथ ले जाते हैं। और मैसेज भी दे देते हैं, कुड़िए जो तेरा मन का भारीपन है ना, वो मैं तेरे से ले रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे हल्का फ़ील होता है। फिर मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, शुक्राना गुरुजी मेरे दुःख लेने के लिए, मेरे मेरे ये दुःख सहने की शक्ति देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल को अपने चरणों में स्थान देना। और गुरुजी कृपा से गुरुजी मैसेज भी दे देते हैं। फिर गुरुजी ने मैं रो रही थी एक बार बहुत, तो जैसे ही फिर चुप हुई हूँ, मैंने अपना फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा देखूँ गुरुजी का कोई रील या कोई मैसेज, उससे मन को शांति मिलती है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, तो फ़ोन में मैसेज आ गया, कुड़िए तू रोया ना कर, जब तू रोती है तो मुझे बहुत दुःख होता है, तू रोया मत कर। फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया, और किसी आंटी के थ्रू बताया सेम यही सिचुएशन, और बताया उस आंटी को गुरुजी ने मैसेज भेजा कि तेरा हस्बैंड अंकल स्वर्ग में बैठा है और बहुत खुश है, तू रोया ना कर। इस तरह से गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को अपने चरणों में स्थान देने के लिए, स्वर्ग में बिठाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
इसी तरह हर संगत का हर दुख की घड़ी में साथ देना, कभी किसी को ऐसा दुख ना देखना पड़े। बट गुरुजी ने मैसेज दिया कि कभी कभी सबकी भलाई के लिए कुछ तोड़ना भी पड़ता है। ये मैसेज मुझे आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर कदम पर साथ देते हैं। अब जब भी मैंने कहीं जाना होता है तो मैं कहती हूँ गुरुजी चलो मेरे साथ बाज़ार, चलो इस काम पे चलो, तो गुरुजी मुझे वहाँ पे एक कबूतर के रूप में ज़रूर दर्शन देते हैं। कभी मेरे सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, कभी सामने से एक सिंगल कबूतर बीच भरे बाज़ार में बैठा हुआ दिख जाएगा मुझे साइड में। इस तरह से गुरुजी दर्शन देते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पर मुझे दिखाते रहते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तू डर मत, तू अपना हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूँ। फिर गुरुजी का मैसेज आता है। एक बारी मैं मैसेज पढ़ती हूँ, मुझे पता चल जाता है ये मैसेज मेरे लिए है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए तू अपना इतना वो ना किया कर, जो हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है, ये भी ज़रूरी था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इनकी डेथ के बाद जैसे मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैं गुरुजी आप तो लाइफ इनकी एक्सटेंड कर देते, बढ़ा देते इनकी लाइफ थोड़े साल। फिर अरदास करके जैसे ही मैं अपना फ़ोन देखा तो फ़ोन में ये मैसेज आया हुआ कि हम लाइफ तो बढ़ा देते हैं, हम लूप्स देख लेते हैं आगे। इसके मुझे मंजा ही दिखाई दे रहा था, अगर और किसी ने कष्ट पाना हो तो फिर मैं लाइफ नहीं बढ़ाता ऐसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इनको कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए। पता नहीं कितने टाइम इन्होंने कष्ट पाने थे, तो उन कष्टों से गुरुजी ने इनकी मुक्ति करी है। 90% कष्ट तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% तो हमें भोगने पड़ते हैं। वही किया है गुरुजी ने, जल्दी से ही सब इनके कष्ट निपटा दिए, जो पता नहीं कितने टाइम तक ये कष्ट पाते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, इनको कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए। बस इनको चरणों अपने चरणों में ही रखना, हमेशा खुश रहें ये हमेशा, और मुझे ये दुख सहने की शक्ति देना, मेरे बच्चों को ये दुख सहने की शक्ति देना, और हमेशा हमारे अंग संग रहना, हर संगत का भला करना, हर संगत का भला करना गुरुजी। सबको स्वास्थ्य देना, लंबी उम्र देना, सबको धन संपत्ति देना, सबके बच्चों के कारज रास आएँ, सबके बच्चों के हेल्थ ठीक रहे, सब अपने अपने घर में खुश रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सर्वत का भला करना मेरे माल का, सर्वत का भला करना। शुक्राना करेगा उसके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा, गणपति जी की कृपा बरसेगी, दुखों का हरण होगा, सुखों की दात मिलेगी और संगत जी मंगल ही मंगल होंगे। सारे विघ्न हरेंगे, उनके मतलब जो भी विघ्न बाधाएं आ रही होंगी उनको कार्यों को सिद्ध होने में सभी हर जाएंगे। गुरु पिताजी की भी अगाध कृपा मिलेगी, माता रानी की कृपा तो बरसेगी ही संगत जी। सुख संपदा धन ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और आज के दिन तो शुक्राना जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, क्योंकि ऐसे सौभाग्य बड़ी मुश्किल से नसीबों से मिलते हैं। तो इन मौक़ों को कभी भी खोना नहीं चाहिए, अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। मालिक का खूब शुक्राना करना चाहिए, खूब खूब शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी जो कुछ भी हमारे पास सब उसी का है, उसी के रहम करम पे हम सब जीवित हैं, उसी से हमारा सब कुछ चलता है संगत जी। और तो कुछ भी हमारे पास है ना संगत जी, सब उसी की दात है, उसी की बख्शिश है। हर पल हर घड़ी है, हर क्षण हमारे ऊपर उसकी रहमतें बरसती रहती हैं। किसी ना किसी रूप में आकर वो हमारी सहायता करते हैं, हमारे संकटों को टालते हैं, हमारे बिगड़े कामों को बनाते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमारे आंसू को पोंछते हैं। तो जो दातार हमारे लिए इतना कुछ करता है संगत जी, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, जब हम भटकते हैं तो हमें भटकन से निकालते हैं। तो संगत जी उसके लिए तो शुक्राना करना ही बनता है, और हर समय शुक्राना करना चाहिए अपने उस मालिक का, उस दातार का, कितनी रहमतें हम पर हैं। शुक्राना मेरे मालिक। अगर हम अपने आप को ढूंढे संगत जी तो मैं कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मालिक ही बचेगा। इसलिए उस मालिक को अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना मुझे शुक्राने की सेवा से जोड़ने के लिए, मुझसे शुक्राना करवाने के लिए मेरे गुरु पिताजी का लख लख धन्यवाद, कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मुझे अपने श्री चरणों में बिठाने के लिए, इतनी रहमत बरसाने के लिए, मुझसे ये सेवा करवाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी का हुक्म हुआ कि पहले सारे काम छोड़ और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरु पिताजी ने एक मैसेज दिया है संगत जी कि अष्टमी के दिन आऊंगा एक कन्या के रूप में, और पुत्र मुझे पहचान लियो, क्योंकि मेरी निगाह बस तुम पर ही होगी और अपने चरणों का आशीर्वाद देकर जाऊंगा।
शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। स्वागत है बाबा जी आपका। मैं बहुत बहुत बेसब्री से आपका रास्ता देखूंगी मेरे बाबा, राह निहारूंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बेटे पर मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा बनी है, तो उसकी चिंता छोड़ दे, वो ऊंचाइयों को छुएगा, मेरा आशीर्वाद है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए, अपने ममता भरे हाथ उनके सर पे भी रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अभी इस टाइम ना थोड़ा मैं उदास रही, थोड़ा मतलब मन में सोच विचार लगी हुई थी, क्योंकि घर में अभी हस्बैंड अंकल का काम ठीक नहीं चल रहा और बेटे का भी काम थोड़ा मंदा चल रहा है। मुझे यकीन है मेरे बाबा जी ने सब संभाला और सब संभाल लेंगे आगे भी। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, देखो हम लेडीज़ हैं, हमको पहले चिंता होने लग जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा करके। तो इसीलिए संगत जी थोड़ा सा उदास थी। तो लेकिन मेरे बाबा जी को तो पता चल जाता है, तुरंत ही पता चल जाता है। जब भी मैं ऐसा कुछ भी होता है मेरे साथ में, तो बाबा जी को सबसे पहले पता चल जाता। और फिर बाबा जी मुझे बहुत समझाते हैं संगत जी। वो कहते हैं कि बेटा, जब तू उदास होती है ना, कि तुझे उदास देखकर मैं बहुत परेशान होता हूँ, और जब तू खुश होती है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो खुश रहा कर मेरी बेटी, ऐसे ही खुश रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं 29 मार्च 2026 अपनी डायरी में नोट कर ले, तेरे जीवन में खुशियों की लहर आने वाली है और तेरी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना मुझे इतनी खुशियां ब्लेस करने के लिए, अनंतम बार शुक्राना। बाबा जी कहते हैं कि समय का चक्र मैंने तेज कर दिया है, तेरे द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल मैं तुझे देने जा रहा हूँ। तू मेरी संगत है, तेरे नाम का खाता मैंने खोल दिया है। रोज इसमें तेरे कर्मों का लेख मैं लिखूंगा। जैसे तेरे कर्म होंगे वैसे ही तुझे कई गुना होकर लौटेगा। तूने मुझ पर विश्वास किया है तो यकीन मान, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बस अपने कर्मों को संभाल, बाकी परिणाम मुझ पर छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना हमारा समय परिवर्तित करने के लिए, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे माँ। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि कभी मेरे को लाकर बैठिया कर और अपनी परेशानी मैनू दसिया कर, और कौन तेरा बेड़ा पार लगाऊगा। मैं तेनू याद किता, आज तेरा नंबर आ गया, हुन शुक्राना किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ मेरे बाबा। और संगत जी, मेरी तो सुबह भी मेरे बाबा से और रात भी मेरे बाबा से, और दिन में पता नहीं संगत जी, हमेशा ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें मेरे बाबा का जिक्र ना हो। और संगत जी, कई बारी तो मुझे डांट खानी पड़ती है। सब लोग कहते हैं हमेशा गुरु जी गुरु जी गुरु जी करती रहती हो। संगत जी, मैं क्या करूँ, मुझे तो इनके बिना तो कोई और दिखाई ही नहीं देता, कुछ और सोचता ही नहीं है। मेरी हर बात में जब तक बाबा नहीं होते, उनका जिक्र नहीं होता, तो मेरी कोई बात पूरी नहीं होती। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। कई लोग तो संगत जी मुझे पागल कहते हैं कि पागल हो गई, इनका तो दिमाग खराब हो गया है। फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। ये ओहदा हर एक किसी को नहीं मिलता, बड़े बिरले होते हैं, बड़े नसीब वाले जिनको ये नसीब होता है। गुरु की वडियाई हर एक किसी के नसीब में नहीं आती संगत जी। उसकी ज़िंदगी कभी शहंशाहों के कम नहीं होती जो अपने गुरु की वडियाई में 2 शब्द अपने मुख से निकाल पाते। ये आज्ञा हर एक किसी को नहीं मिलती। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ये दात मिली हुई है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहले कभी मुझे बहुत बुरा लगा करता था, जब लोग मुझे ऐसे बोलते थे तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब बुरा नहीं लगता, तो मुझे खुशी होती है। और संगत जी, पहले तो मैं दुखी हो जाती थी, लेकिन अब तो मैं कहती हूँ कि जितना मुझे रोकोगे ये चीज़ तो बढ़नी ही बढ़नी है, ये रुकने वाली नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, देखो नीम करौली वाले बाबा जी भी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। क्योंकि संगत जी देखो, बालाजी महाराज भी हमारे कहते हैं ना भोलेनाथ का ही अंश हैं, वो भी भोलेनाथ ही हैं संगत जी, और उनका भी आशीर्वाद मुझे बहुत मिलता है। तो संगत जी, उन्होंने भी जो गुरु पिताजी मुझे बात बताते हैं वही बात उन्होंने सेम मेरे को बोली, और उनका मैसेज मिला मुझे कि बेटा सुनो, तुम्हारी और तुम्हारे पति के जीवन में खुशियों को एक औरत ने अपनी नकारात्मक शक्तियों के कारण रोक रखा है, और उसकी गलत नज़र की वजह से ही सारी परेशानी आ रही है। लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर दिखेगा, क्योंकि मेरी शरण में आया हुआ कोई भक्त कभी खाली नहीं जाता, और उस औरत के जीवन में अब कठिनाइयां आना शुरू हो गई हैं, और ये संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस औरत का असली चेहरा मैं सबके सामने लेकर आऊँगा, और उसके गलत इरादों के बारे में भी सबको पता चलेगा।
अब वह खुद भी बहुत उलझी हुई है, लेकिन किसी से कह नहीं पा रही। बेटी, तुम शांत रहो और धैर्य रखो। तुमने इतने सालों में जो भी खोया है वह सब तुम्हें वापस मिलने वाला है, ये मेरा वादा है तुमसे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम बाबा, अनंतम सीताराम। पता नहीं संगत जी, देखो, हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, हमेशा सबके लिए दुआएं मांगी है। कभी किसी का बुरा वक्त देखा या कभी किसी को मुसीबत में देखा तो उसके लिए दिल रोया है संगत जी। प्रार्थनाएं की है मैंने मालिक से, मैं चाहे ऊपर से हम कितने भी कठोर हों। जैसे कि संगत जी, मेरी माता रानी, मेरी काली माता ऊपर से कितनी कठोर दिखती हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल नारियल की तरह मीठा मीठा पानी, मीठी मलाई की तरह एकदम वैसे ही संगत जी मैं भी स्वभाव से बाहर से चाहे कठोर दिखूं, लेकिन संगत जी अंदर से वैसे ही, क्योंकि मैं भी सप्तमी के दिन ही मेरा जन्म हुआ था। तो कहते हैं ना संगत जी, अनुवांशिक जिस दिन अगर कोई जन्मता है ना तो उसमें वो अंश होते जरूर हैं। तो मैं भी उन माता रानी का कहीं ना कहीं मुझ में भी कोई अंश है संगत जी। और वैसे भी संगत जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना मैं सोचती हूँ। हमेशा ईश्वर से ये हाथ उठे दुआ ही मांगी है दूसरों के लिए। कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि किसी का इतना बुरा हो जाए, किसी का ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। पता नहीं लोग कौन से दिल से सोच लेते हैं, कौन सी आत्मा से सोच लेते हैं, समझ में नहीं आता। और संगत जी, ऐसे लोग हैं मेरे इर्द गिर्द और मैंने महसूस भी किया है। और मेरे बाबा जी ने मुझे उनका चेहरा भी दिखाया है, गुरु पिताजी ने मुझे दिखाया है उनका चेहरा संगत जी, और मैं भली भांति जानती भी हूँ। आज वो अपने ही जाल में फंस रहे हैं धीरे धीरे करके, और वो फंदा उनके ऊपर कसता जा रहा है। लेकिन संगत जी, ऐसे लोग रियलाइज नहीं करते, अपने जीवन में कभी किसी चीज को मानते नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना संगत जी, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, कि 12 साल में भी अगर उनको हजारों साल भी नल्ली में रखो ना, तब भी नहीं वो सीधे होने वाले। उनको अपने किए पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता, हालांकि उनके घर की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। और ये चीज का हमें भी मालिक हमें दिखाता है, हमें भी आभास होता है कि हाँ देखो, मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं हाथ लग रहा है, लेकिन फिर भी संगत जी अपनी अकड़ में जीते हैं ऐसे लोग, समझ में नहीं आता। खैर, मालिक भला करे, मैं तो सबके लिए दुआ ही मांगूंगी। हे ईश्वर, उन्होंने मेरे साथ जो किया है बस उनको इतनी सद्बुद्धि अब दे दो कि किसी के साथ ना करें, सबके साथ में उन्हें भी अपनी शरण चरण में लो मालिक। उन पर भी कृपा का हाथ रख दो ताकि वो किसी को दुखाए ना। जैसा मेरा समय रुका, किसी का न रुके मेरे बाबा। जैसे मेरे बच्चे पीछे रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए, किसी के बच्चे पीछे ना रहे, फिर चाहे वो मेरा दुश्मन हो। मैं यही दुआ मांगती हूँ संगत जी, और हमेशा ऐसी ही मांगती रहूंगी, क्योंकि मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। बुरा किसी के बारे में सोच नहीं सकती कभी संगत जी, दूरों दूरों तक ख्याल भी नहीं बनता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना मुझ में इतना परिवर्तन लाने के लिए। इस सब मेरे बाबा की कृपा है, वरना हम तो जिंदगी जी रहे थे पशु के समान, पशु से इंसान बनाने वाले मेरे गुरु पिताजी, मेरी माता रानी। तो शुक्राना मेरी माता रानी का, मेरे गुरुदेव भगवान का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सौभाग्य है हमारा कि हमें बहुत छोटी सी किस्त देनी पड़ी। किसी को युगों युगों लग जाते हैं भगवान की प्राप्ति करने में, हमें तो जीते जी ही भगवान मिल गए, हमें हमारे गुरु जी महाराज मिल गए, हमारी माता रानी हमारे साथ, और हमको क्या चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना मेरी माता रानी का। ये तो सब बहुत छोटी चीजें हैं। जो भगवान की शरण में होता है वो भगवान भरोसे जीता है संगत जी। मालिक स्वयं ही सब कुछ ठीक करते हैं। मैंने संगत जी कभी किसी का नहीं चाहा, और मैं अपने बाबा से बस यही चाहती हूँ कि बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं किया मेरी माता रानी। तो बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, आपकी बेटी अब ये चाहती है। और सहते सहते थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। अब मुझ में और झेलने की न शरीर से ताकत है न और किसी चीज़ से ताकत है। बस अब थक गई आपकी बेटी, परीक्षा देते देते थक गई बाबा। तो बस आपसे बस न्याय मांगती हूँ। हे माँ, मुझे न्याय दो। हे पिताजी, हे मेरे गुरु पिताजी, मुझे न्याय चाहिए। अब आप ही जानो ऐसे लोगों का क्या करना है, सब आप पर छोड़ती हूँ। आप तो न्याय करता हो, सब क्या न्याय करते हो, तो बाबा जी मेरा भी न्याय आप ही करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे दिख रहा है संगत जी, कहीं ना कहीं वो कर भी रहे हैं। अब लोगों का आभास ना हो तो ये है, कहते हैं ना, इंसान अपनी अकड़ में सब कुछ देखना ही भूल जाता है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस बिटिया, अपनी इस मूर्ख पागल बिटिया के सर पे अपनी संगत का ताज सजाने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली ताज है संगत जी, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, जो कि मुझे मिला। और मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को बाबा जी ने अपनी संगत में शामिल किया है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। बाबा कहते हैं कि अब ये परिवार तेरा परिवार नहीं है, तो मेरा परिवार है।
और उन्हीं ने संभाल रखा है सब। मेरी माता रानी, मेरे गुरु पिताजी ने संभाल रखा है। कहते तू चिंता क्यों करती है, मैं ते माता रानी तेरे घर में विराजमान है, तेरा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र माँ काली तुझसे बहुत खुश है। इस नवरात्र में वो तुझे दर्शन देने वाली है। अब तेरे शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू माँ काली की शरण में है। जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे अमन, जय हो माँ। शुक्राना माँ, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी शरण चरण में रखने के लिए, अपनी आशीर्वाद की छांव में रखने के लिए, अपने सुरक्षा कवच में रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, हर संकट से हमारी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने इस परिवार की रक्षा करने के लिए, हम सबको सुरक्षा कवच में रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना माँ, अनंतम शुक्राना। ढेर सारे आशीर्वाद देने के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, ढेर सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए, सुंदर भविष्य ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। माता रानी आपका भी शुक्राना स्वीकार कीजिए। पहला शुक्राना अपने पति की तरफ से करती हूँ, उनकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए अपने श्री चरणों में। दूसरा शुक्राना आपके बड़े नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। तीसरा शुक्राना आपकी बड़ी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। चौथा शुक्राना आपके मझले नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। पांचवा शुक्राना आपके छोटे नाती की तरफ से करती हूँ, उसकी तरफ से भी शुक्राना अनंतम शुक्राना स्वीकार कीजिए। छठा शुक्राना आपकी छोटी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। सातवां शुक्राना आपकी इस मूर्ख पागल बिटिया की तरफ से आपके श्री चरणों को चूमते हुए, आपके चरणों का चंदन अपने सिर माथे लगाते हुए लख लख कोटान कोट बेअंत शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, मेरी माता रानी, मेरा बारंबार लख लख कोटान कोट शुक्राना स्वीकार कीजिए। बेअंत शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय माँ काली, जय मेरे गुरुदेव। अब इसी के साथ अपने पिता से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथा हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, पूरे रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। मैं सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए। सबके भंडारे भरिए मेरी माता रानी, सबके घर में सुख संपदा धन ऐश्वर्य की वर्षा कीजिए मेरी माँ रानी, स्वास्थ्य की वर्षा कीजिए गुरुदेव। सबके घर में अपना आशीर्वाद, निरोगी काया, धन संपत्ति, सुख संपदा सबकी वर्षा कीजिए मेरे गुरुदेव। हर संकटों से सबकी रक्षा कीजिए मेरे गुरुदेव। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दें, उनके समीप रहें। हर घर में एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय माँ काली। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो गई है सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कृपा के पावन महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पा की तो जितनी बड़ाइयाँ की जाए उतनी ही कम है, और जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, कल 26 फरवरी थी और कल मेरी शादी की 25वीं एनिवर्सरी थी। 25 साल कल पूरे हो गए संगत जी। और गुरु के आशीर्वाद से हमने एनिवर्सरी भी मनाई। ज़्यादा विचार तो नहीं था। तो संगत जी, हुआ क्या कि 3-4 दिन पहले से ही मेरी एक फ्रेंड अलवर में है और एक फ्रेंड भरतपुर में है। तो वो दोनों ही बोल रही थी कि अब तो एनिवर्सरी मना ले, 25वीं है, सिल्वर जुबली है, फिर ये मौका दोबारा नहीं आता, और गोल्डन जुबली मनाते हैं फिर लोग, तो उसका तो अभी पता नहीं। तो अभी ये मौका हाथ में आया है तो मना ले, जैसी भी मने वैसी मना ले। संगत जी, मैंने गुरुपा जानते हैं और
मैंने संगत में भी बताया कि कई बार की फाइनेंशियल हमारी थोड़ी कंडीशन ऐसी चल रही है, इस टाइम कर्जा हो रहा है और कुछ ऐसे ही ब्लैक मैजिक बहुत तगड़ा कर रखा है दुकान में, काम धंधा बंदवा रखा है संगत जी। तो उसकी वजह से मेरे हस्बैंड टेंशन में रहते हैं। अब संगत जी जब ज़्यादा जोर दिया तो उन्होंने मेरी बेटी को बोल दिया कि तैयारी शुरू कर ले और मना लेंगे। संगत जी मेरी दोनों फ्रेंड आने के लिए तैयार हो गई। तो फिर वो आ रही थी तो हमने जो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना संगत जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सिर्फ उनको ही बोला था आने के लिए। और क्या हुआ संगत जी, मैंने गुरुपा को ही बोल दिया था एक दिन पहले कि गुरुपा अगर एनिवर्सरी मनवानी है आपको तो आप राजी खुशी मनवा देना, कोई उसमें विघ्न बाधा नहीं आए। क्योंकि संगत जी मेरे ससुर जी हैं जो 9 महीने से बिस्तर पे हैं और जो मेरे हस्बैंड से बड़े हैं जो मेरे जेठ जी लगते हैं वो पी के रोज़ हंगामा करते हैं। तो संगत जी इस वजह से थोड़ा मन भारी था, पर मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, गुरुपा आपकी मर्जी है जैसा कराओ। तो संगत जी गुरुपा ने एनिवर्सरी मनवाई और फिर मैंने अपने मायके में अपने भाई को बोल दिया। संगत जी मेरा एक ही भाई है, एक भाई गुरुपा के चरणों में चला गया, अब उसको 7 साल होने वाली हैं 31 जुलाई को। तो उसके बीवी बच्चों को भी मैंने फ़ोन कर दिया। तो संगत जी दूसरे दिन हम तबीयत तो ढीली रहती है, बहुत ज़्यादा ढीली रहती है, ब्लैक मैजिक रोग ज़्यादा बहुत लग रहे हैं। दूसरे दिन 26 तारीख को यानी कि कल जैसे तैसे हमने काम किया, 2 बजे ख़त्म है और मेरी बेटी उसकी बहुत तबीयत ख़राब चल रही है। तो संगत जी करवाने वाले तो सब गुरुपा ही हैं, तो गुरुपा की मेहर से हमने काम किया फिनिश। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैंने 5-6 दिन पहले करीब मेरे 3-4 ब्लाउज भारी साड़ी लाई थी मैं, हमारी शादी घर में 11 मार्च की, तो मैं सिलाई के लिए डाल के आई थी। और उसका क्या हुआ, 3 दिन बाद ही जिस लेडीज़ के पास मैंने ब्लाउज डाले थे सिलने के लिए उसकी सासू माँ गुजर गई। तो दूसरे दिन मैंने फ़ोन पे स्टेटस में देख लिया, तो दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो बोले कि एक ब्लाउज सिल गया है और बाकी नहीं सिले हैं। 3-4 ब्लाउज और थे, बोले अभी नहीं सिले, उनको मंगा लो आप, किसी और को डाल देना। तो संगत जी ये बात तो समझ में आती है कि फिर अगर घर में किसी की डेथ हो जाए तो फिर टाइम नहीं मिलता और ना मशीन चलाई जाती है। तो मैंने मेरे बेटे को भेजा, उन्होंने नीचे आके सारे ब्लाउज उसको दे दिए। तो संगत जी ब्लाउज आ गई घर में। तो मैं जो साड़ी पहनने वाली थी तो वो अच्छी थी साड़ी बढ़िया, लेकिन वो 9 साल पहले लाई थी और सामने हमारे रहते हैं जो पड़ोसी नेबर्स, उनके बेटे की शादी थी, उसमें चाक में मैंने पहनी थी। तो मैंने कहा ये उसके बाद नहीं पहनी, अच्छी साड़ी है बढ़िया, तो मैं ये पहन लूँगी। तो उनके सामने वाले उनके पड़ोसी हैं, उनकी लड़की है कामा में, उसका फ़ोन आया मुझे कांग्रेच करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाभी नई साड़ी लाई हो, उनमें से पहन लो। मैंने कहा दीदी ब्लाउज तो सिलने नहीं है, तो बोली अर्जेंट में सिलवा लो, कोई ना कोई तो सिल के दे देगा। तो मेरी एक जानकार ही, मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि आप ब्लाउज सिल दोगे, मेरी बेटी ने पूछा संगत जी, तो आंटी आप ब्लाउज सिल दोगी और अभी चाहिए हमें 5-5:30 बजे तक। तो बोली कि सिल दूँगी। तो संगत जी मैं भाग के जाके ब्लाउज डाल के आई और उसने मुझे 6-6:15 बजे करीब ब्लाउज दिया। ब्लाउज एकदम बढ़िया बैठा और मैं तैयार हुई। संगत जी आने वाले थे जो आ गए। एक हमारी यहाँ सामने किराए पर रहती थी पहले, पंडित हैं वो, उनकी आंटी जी, उनकी बेटी को हम भी बहन बेटी मानते हैं, हर चीज़ में बुलाते हैं, हर फंक्शन में बुलाते हैं, यहीं रहती हैं, वो टीचर हैं। संगत जी उनको भी बुलाया था, वो भी आ गई। तो तैयार किया मुझे और मेरी बेटी की फ्रेंड यहीं रहती हैं आजू बाजू में, वो उसने बुला ली थी, वो डेकोरेशन करके गई। तो मैं गुरु के पास ये प्रार्थना करती रही, गुरुपा आप
आपने जो करना कराना आपकी मर्जी है, लेकिन राजी खुशी हो जाए सब काम, वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि संगत जी मेरी बड़ी जेठानी है, उनसे मनमुटाव चल रहा है। गुरुपा को सब पता है, गुरुपा सब जानते हैं, गुरुपा ने मुझे सब बता दिया है टेलीपैथिक माध्यम से। तो संगत जी सब काम बहुत अच्छे से हुआ। बेटा जो है केक का ऑर्डर दे के आया सुबह ही, एक दिन पहले दे दिया था। माला के लिए भी ऑर्डर दे दिया था, 6 गुलाब के फूलों की, और एक और है उसमें फूल वाइट कलर की, बहुत सुंदर माला लेके आया, बहुत ही सुंदर है संगत जी। और अच्छी भी हैं और महंगी भी हैं, 500 रुपये की 2। और कोई बात नहीं, गुरुपा की मर्जी थी सब। और संगत जी खाने के लिए हमने हमारे यहाँ एक छोले भटूरे की रेडी लगाता है, तो जिसके यहाँ फंक्शन होता है ना, तो हम उसको बुक कर लेते हैं सभी। तो उससे क्या है कि खाना बनाने की टेंशन ख़त्म हो जाती है संगत जी। तो उसको हमने बता दिया कि 50 लोग बैठेंगे, उसके हिसाब से तुम्हें बना के खिलाना है भटूरे। तो वो सब चीज़ तैयार करके ले आया, और 7:15 7:30 उसकी भी रेडी आ गई थी घर के बाहर ही। और हमारे घर के अंदर ही खाना खाते हैं। सब तैयार हुए, जो भी आ रहे थे रिलेटिव, उनको चाय नाश्ता कराया। मेरी बेटी लग रही थी, उसकी फ्रेंड लगती रसोई में। और संगत जी फिर पहले डिसाइड हुआ कि खाना खा लेते हैं सब, फिर उसके बाद केक काटेंगे। तो संगत जी मैं खाना तैयार हुआ, तो मैंने एक थाली लगाई, मतलब खाना लगाया, और उसमें छोले भटूरे, प्याज, अचार, चटनी और चमचम रसगुल्ले होते हैं ना सफ़ेद वाले, वो मंगाए थे। तो मैंने गुरुपा के आगे रख दी। तो मैंने कहा गुरुपा आओ भोग लगा लो। और जो हमारे पितर हैं उनके लिए मैंने 2 चमचम 10 रुपये निकाल के हाथ जोड़ दिए और उनसे प्रार्थना करी। और वो मैंने आज पंडितों कन्या है उनको दे दिया। और संगत जी सब ने खाना खाया प्रेम पूर्वक, और खूब अच्छे से खाना खाया बढ़िया। फिर उसके बाद संगत जी केक काटने की बारी आई। तो मैं सोच रही थी पहले कि मैं गुरुपा के स्वरूप को वहीं रखूँगी, लेकिन संगत जी इतने सारे लोग थे और मैं दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, फिर मैं गुरुपा को तो याद नहीं कर रही थी वहाँ पे भी। पर उससे पहले संगत जी क्या हुआ, मैं जैसे दोपहर को ब्लाउज डालने गई 1-1:30 बजे, तो वो उनका घर हमारे मतलब बाहर की साइड है, नई बसावट होती है ना इस तरह से, जो सिलाई करती हैं। तो संगत जी बेटा बाहर खड़ा था बाइक में, मैं उनको ब्लाउज़ दे के समझा के आई बाहर। तो मैं क्या देखती हूँ, ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बड़ी थी थोड़ी सी, और हमारे पास ही थी। और ये मैं देख के इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मैंने कहा गुरुपा आ गई मेरे पास। तो गुरुपा तो अंग संग साए रहते हैं गुरु संगत जी, लेकिन बटरफ्लाई रूप में तो 3-4 महीने से दर्शन नहीं दे रहे हैं, कभी कभी देते हैं। तो संगत जी मैं इतना खुश हुई, जय गुरु जी करती रही, गुरु जी का मंत्र जाप किया, और मैं अपने बेटे के साथ घर आ गई। इतनी खुश हुई मैंने कि हाँ गुरुपा ने ब्लेसिंग मुझे दे दी। और फिर वहाँ से चले तो 2 तोते उड़ते हुए निकले हमारे साइड से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी क्या हुआ, केक काटने की बारी आई, तो हमने रिंग भी रखी थी। और पहले तो रिंग पहनाई मेरे हस्बैंड ने, फिर हमने एक दूसरे को माला डाली, एक दूसरे को रिंग पहनाई पहले, फिर माला डाली। और बहुत ही खुशी का माहौल था संगत जी, है ना। और इतना तो मैं शादी पे भी खुश नहीं थी संगत जी जितना मैं कल खुश थी। और मुझे इतनी मतलब साड़ी जो पहनाई थी डार्क पिंक कलर में, मर्जेंटा कलर में, और बहुत ही प्यारी साड़ी थी, हैवी, अच्छी लग रही थी बहुत। और मुझे अच्छी तरह से तैयार किया मेरी बेटी ने और उसकी फ्रेंड ने। तो संगत जी फिर हमने मिलके केक काटा दोनों ने। और मैंने पहले केक काटने के बाद एक कटोरी में केक रखा और गुरुपा के आगे रखा। मैंने कहा गुरुपा आप स्वीकार करो, केक का भोग लगाओ। फिर गुरु जी संगत जी हमने एक दूसरे को केक खिलाया। फिर उसके बाद सबके साथ फ़ोटो कराए, गिफ्ट भी दिए, जो जो आए थे सभी लेके आए थे, सभी लाते हैं संगत जी। खूब सारे हमारे पास गिफ्ट आए संगत जी। और उसमें 3 सीनरी आई हैं राधा कृष्ण की, क्योंकि संगत जी मैं 2 महीने पहले मार्केट गई थी, मेरी बहुत इच्छा थी कि राधा कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर सीनरी आती हैं,
तो वो मैं अपने चौक में लेके लगाऊं दीवार पे और एक रूम में। तो संगत जी क्या होगा कि 2 सीनरी तो कल ले आ गई, अच्छी है, बहुत सुंदर पड़ोसी उन्होंने दी थी। और एक राधा कृष्ण की वैसी आई है, मूर्ति टाइप में है संगत जी। 3 बेड शीट आई हैं उसमें, और साड़ियाँ भी आई हैं, 3 साड़ी और 3 जोड़ी इनके कपड़े आए, 2 जोड़ी रेडीमेड और 1 जोड़ी जोड़ा संगत जी। और उसके अलावा भी और भी कई गिफ्ट हैं संगत जी। और मेरी बेटी की एक फ्रेंड कल नहीं आ पाई थी, उसके पापा ऐसे ही हैं, ड्रिंक करते हैं, झगड़ा कर दिया, तो वो आज आई थी शाम को देने। तो वो भी राधा कृष्ण की सीनरी लेके आई संगत जी, इतनी प्यारी है। उन 2 सीनरी आई, उनसे छोटी है, बहुत ही सुंदर है। तो ये गुरुपा की मेहर थी संगत जी, इतनी अच्छी धूमधाम से सेलिब्रेशन हुआ और सबके साथ हमने फ़ोटो खिंचाई और सभी खुश थे संगत जी, बहुत खुश थे। प्रोग्राम छोटा ही था, 45 लोगों का खाने का प्रोग्राम हो गया। 50 का था, 50-55 का, लेकिन कुछ आए नहीं थे। और संगत जी जो हमारी ननद होती है उनको हमने विदा भी दी, और मेरी भाभी आई थी और फ्रेंड आई, सबको मैंने साड़ी दी उनको। और संगत जी जो मेरे भतीजे आए थे उनको भी पैसे दिए। और फिर हमने 2-2.5 घंटे डांस का प्रोग्राम किया, सभी खूब नाचे, खूब इंजॉय किया संगत जी। और जो भी आई थी सब यही बोली थी, भाभी आनंद आ गया, भाभी मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई भाभी। मैं मन ही मन सोच रही थी ये तो गुरुपा की मेहर हो रही है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ करने वाली। गुरुपा ने ये हम सेलिब्रेशन करवाया और गुरुपा की ब्लेसिंग थी कि हम सब ने इतना इन्जॉय किया संगत जी। और हाँ, खर्चा तो हुआ 10-12 हज़ार का खर्चा हो गया, बट कोई बात नहीं संगत जी। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल ही था, लेकिन गुरुपा ने सब अरेंज कर दिया अपने आप। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा, बहुत ही मेहर हुई गुरुपा की संगत जी। और ये 25 साल पूरे हुए, ये जो सेलिब्रेशन हुआ गुरुपा के सानिध्य में, ये मुझे जीते जी ताउम्र याद रहेगा संगत जी। और मैंने भर भर के हाथ मेहंदी भी लगवाई थी, और सब कुछ गुरुपा की मर्जी से हुआ। जय गुरु जी, सब आपकी मर्जी है, जो हो रहा है वो भी आपकी मर्जी है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, एकदम सुपर डुपर हिट होगा और बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे गुरुपा हम सब के लिए, मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना सब करवाने के लिए लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी ये तो उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं ज़िंदगी में, कोई बात नहीं। बस शारीरिक कष्टों से ज़्यादा परेशान हैं हम, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा। क्योंकि संगत जी काम धंधा बंधवा रखा है, मेरी बुद्धि बंधवा रखी है, बच्चों के रिश्ते बंधवा रखे, रिश्ते नहीं हो रहे। सब गुरुपा ने मुझे एक एक करके चीज़ें बताई हैं, कुछ ड्रीम में भी दिखाया है। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस शारीरिक कष्ट इतने पीड़ा दे रहे हैं संगत जी कि जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन गुरुपा कहीं ना कहीं हमको संभाले हुए हैं। गुरुपा ये आपकी मेहर है, आपकी कृपा है, जो हम आज तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम जिंदा हैं, ये सांसें भी आपकी दी हुई हैं गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ये घर आपका है, हम सब आपके हैं, आप जो करेंगे वो आपकी मर्जी और हमें स्वीकार है, हम आपकी रजा में राजी हैं गुरुपा। और संगत जी गुरुपा की तो जितनी बड़ाइयाँ की जाए उतनी ही कम है। गुरुपा भी कहते हैं, अभी मैसेज दिया है गुरुपा ने कि तेरे घर की ही एक औरत है जो तुझे बर्बाद होते हुए देखना चाहती है, और उसे पता नहीं है कि मेरा हाथ तेरे सर पे है। और सच में गुरुपा आपने संभाल रखा है हमको,
वरना इन लोगों ने तो अब तक मार दिया होता हमको। संगत जी बहुत सारे मैं सत्संग आ रहे हैं, गुरु पक्ष सुनवा रहे हैं और सुन भी रही हूँ। कल भी इतनी ज़्यादा नहीं सुन पाई संगत जी, कल के पेंडिंग में पड़े हैं अभी कुछ सत्संग, और आज भी बहुत सारे सत्संग आ गए हैं, लेकिन मैं नहीं सुन पा रही हूँ और काम नहीं हो पा रहा, शरीर इतना ख़राब हो रहा है। रात को भी रोजाना लेट हो जाता है सोने के लिए, गुरु पर नींद नहीं आती, आप ही देखो। तो संगत जी जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ है सेलिब्रेशन, और गुरुपा हमारे घर में ऐसी खुशियाँ आती रहें और आपकी हम पे कृपा रहे, बनी रहे, मेहर बनी रहे गुरुपा। संगत जी मैं अपनी वाणी को भी यहीं विराम देना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा आप भी माफ़ कर देना। अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हम मेरे परिवार ने, मैंने मेरे